क्यों, क्या हुआ है? आपने उनकी साइकिल जो गिरा दी है गाड़ी की टक्कर मार के। किसने कहा है कि मैंने गाड़ी की टक्कर मारी है? ਉਹ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ तो भला मैं क्यों मारूंगा अपनी नई गाड़ी इसकी फटीचर साइकिल में? चुगताई मियां, हमें आप सीने में खंजर उतार दें मगर हमारी नवाबी साइकिल को फटीचर मत कहें। लो इससे मिठाई वापस। देख रहे हैं आप, भला मैं क्यों अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी इसके कबाड़ खाने में मारूंगा? अरे देखो जरा, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुम मुझे चोर कह रहे हो? आज तक तो मैं तुम्हारी इज्जत करता आया हूं, अब तुम्हारा कत्ल मुझ पे वाजिब हो गया। अब यहाँ क्यों डर के आ गए आप? उन्होंने कत्ल का प्रोग्राम बना लिया। आप भी तो उन पर तीर बरसाए जा रहे हैं, अब डर के यहाँ आ गए। भाई हमने तो उनका मीठा खाया, हम क्यों बरसाएंगे तीर? जाइए जाइए, उधर जाइए और आराम से बात कीजिए। जाइए। पहले उनको कहिए ना जाइए। ਆਜੇ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਜੇ ਇੱਧਰ प्लीज। यार कमाल बात है, मैं आप लोगों के मुंह मीठे करा रहा हूं और मुझे चोर कह रहा है। उन्होंने तो मुहावरतन कहा था। आपने भी तो हमारी नवाबी साइकिल को फटीचर कहा है, कबाड़ खाना कहा है। लेकिन चुगताई साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने आपकी साइकिल को टक्कर नहीं मारी है। और फिर वो आपके लिए तो मिठाई भी लेकर आए हैं। नहीं, वो तो इनकी मेहरबानी है, मिठाई खिलाई है इन्होंने हमें। ਆਜੇ ਆਜੇ मगर हमने तो यही बताया है कि हमारी साइकिल को टक्कर मारी है किसी इन्होंने। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहले तहकीक कर ले कि टक्कर मारी किसने है। चले फिर बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठे बैठे। तहकीक कर लेती हैं। मुंशी बेटा, जितनी देर तहकीक हो रही है तुम फिर मेंबरान में मिठाई बांटते रहना। खिला दो मिठाई सबको। इधर से शुरू करें, पहले उधर से हुआ था शुरू। हाँ, सफेद वाला। ये वाला सफेद वाला, हाँ ये लीजिए, ये आपका हुआ, ये वाला गुड्डू का हुआ। लतीफी साहब, आपने गुड्डू का हिस्सा पहले ले लिया था। वो ब्लैक वाला था, हाँ, ये सफेद वाला। दोबारा बट रही है ना सफेद वाले में। ये फरहान का हिस्सा हो गया। अंदर जाके रखा है, कहीं आपको चींटियां ना चढ़ जाएं। अच्छा अच्छा। ये वाला हमारा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया और मुबारक हो, आप माशाल्लाह डब्बा उठा के चले फिरे भी हैं। देखिए, ये तो मालूम होना चाहिए कि किसने ये हरकत की है। शुक्र है चुगताई साहब की लाई मिठाई खा के आपका दिल नर्म और जुबान शीरी हो गई है। बिल्कुल। फरीद साहब, यूं तो बाजार हम मिठाई से हल्के फुल्के खुश हुए हैं, मगर हमारा नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है हमारी नवाबी साइकिल के लिए। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲਾਇਆ। बाबर मियाँ, आपको गलत फहमी हुई है। कबाड़िया मियाँ तो 1500 नहीं 1800 दे रहे थे, मगर जब उनको मालूम हुआ कि ये कोई सादा साइकिल नहीं है, ये नवाबी और खानदानी साइकिल है, फिर तो हमारे सामने उन्होंने कहा था कि 10,000 तक भी ले सकती है। सुन रहे हैं फरीद साहब, 1800 रुपया रेट लगा इसका। मेरी गाड़ी को जरा सी भी खराश आ जाए ना तो 18,000 रुपए का पेंट होता उस पे। 1800 रुपए तो मैं पेंट करने वाले लड़के को टिप दे देता हूँ। ये देखिए जरा, ऐसी फैयाजी आपने कभी मोहल्ले में तो नहीं दिखाई। यहाँ अब उधर जाके गैर आदमी को टिप देने की बजाय मोहल्ले में किसी नवाब की मेरा मतलब है किसी गरीब आदमी की मदद कर दिया करें। मल्ले दे जी बड़ा कुछ कर देने लतीफी साहब। हुणी मिठाई वंडी नहीं उन्होंने, अगे पीछे भी बड़ा ख्याल कर रखते हैं। मिठाई खिलाई है तो ऐसी कौन सी बात है, हमारे नाम की भी स्ट्रीट है, लतीफी स्ट्रीट। मिठाई तो वैसे ही हमारा हक बनता है, जितनी भी दे दे तो कलाकंद है इसमें।
नहीं जी, कलाकंद तो नहीं है, कलाबाजी है। लगा लीजिए। इतनी जितनी आपकी टांगे हैं आपको तो पड़ेगी भी छोटी। अच्छा बाबर भाई, दुकान का आप बहुत अच्छा गाहक लाए, ये 10,000 रुपये आपका इनाम। वाह। वो दुकान जो मैंने आपको दिलवाई थी। बेसब्रे ना हो, आपने दिलवाई थी, आपका भी 10,000 रुपये इनाम। बाबर भाई जरा पकड़ा दीजिए। इस बात की बंदर बांट हो रही है। और भाई जो मेरी पिछली गली वाली दुकान थी वो बिकी है, क्योंकि दिलवाई मुझे भट्ट साहब ने थी और बिकवाई बाबर भाई ने है, इसलिए इनाम दे रहा हूं। लो बताओ, 10-10 हजार इनाम, एक दिलवाने पे एक बिकवाने पे। हमने दिलवाते हुए भी मुबारक दी, बिकवाते हुए भी मुबारक दे रहे हैं। हमारा तो फिर 20 बनता है। चुगताई साहब सानू इनाम ही दिता जी ना, सदका तो नहीं दिता। बाबर भाई अगर मैं कहूं ये सदका है तो क्या वापस कर दोगे? अरे भाई ये आप लोगों का इनाम है। अगर ये भट्ट साहब लतीफी खपती के साथ ना मिले ना तो ऐसे कई दफा इनाम मिले इनको। लो बताओ जरा, उधर इनामों की तकसीम हो रही है और हमें खपती कह रहे हैं। नहीं, वैसे ये तो ज्यादती है चुगताई साहब। लतीफी साहब भी आपके हमसाए हैं, आप उन्हें इनाम देने के बजाय बुढ़ा खपती कह रहे हैं। शाबाश, यानी वो खाली खपती कह रहे हैं, आपने साथ बुड्ढे का भी इजाफा कर दिया। अल्लाह के फजल से अभी तो हम जवान हैं। बिल्कुल सही कह रहे लतीफी साहब, 70-80 साल का नवाब जवान ही हुंदा है। अरे बैठे रहो तुम कहीं के सुनने काके। अरे चुगताई, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपने हमें खपती कहा, ये हद तक आमेज अल्फाज वापिस लो, वरना हम तुम पे हद तक इज्जत का दावा दायर कर देंगे अदालत में। जाओ कर दो। ओ भाई, इतना आसान ना लो इस बात को, तुम जानते नहीं हमारे खानदान को। एक दफा हमारे दादा हजूर की किसी ने तौहीन की थी, हमारे दादा हजूर ने शाही लश्कर भेज के उसकी ईंट से ईंट बजवा दी थी। मेरी तरफ भी लश्कर आने लगा है। देखा कैसा घबराया, कैसा घबराया। अगर चाहते हो कि हम लश्कर ना भेजें तो फिर 10,000 नवाब साहब को भी दो। चुगताई साहब, हाँ? स्टाम्प पेपर पे दुकान की कीमत कितनी लिखवाऊं? 50 लाख लिखवा दो, जितना कम लिखवाएंगे उतना टैक्स कम लगेगा। जी ठीक। 50 लाख? अरे मियाँ, मिठाई तो दे जाओ, कहाँ धूप में इतनी दूर बांटते फिरोगे। डब्बा तो अब तकरीबन खाली हो चुका है। भाई हम भी इसीलिए मांग रहे हैं, हम खाली डिब्बे में आपकी भावज का पानदान बनाएंगे। जाओ दे दो इसको। अरे इसको नहीं, कहिए कि दे दे नवाब साहब को। या दे दे नू यार। नहीं जी, अब आपको भी समझे 10,000 हो गया पूरा। देखो जरा क्या कमजोरी है इस शख्स की। लो, सिर्फ 3 लड्डू और 10,000 पूरा। लो जी, जिन्नी इन्हें मिठाई खा ली है ना, अज नवाबा नू शुगर हो ही होवे। भाईजान जरा अपना क्रेडिट कार्ड तो दे, मैंने शॉपिंग करने के लिए जाना है। क्रेडिट कार्ड तो मैं ऑफिस में भूल आया हूँ, मेरी अलमारी में पैसे पड़े हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जितने चाहिए निकाल लो। लो बताओ, शॉपिंग के लिए 3-3 लाख और नवाबों के लिए 10,000 भी नहीं। भाईजान मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 10-15 हजार ही चाहिए। लो, इतने पैसे तो चुगताई साहब ने भट्ट साहब और बाबर भाई को भी दे दिए। तो और क्या, आज तो चुगताई ने 10-10 हजार की बालों कुड़ियों चीज वंडी दी लई जाओ कर दिया है और हमें पूछा भी नहीं। लतीफी साहब, तुम तो नवाब हो, तानू वंडी दी चीज ना की लगे। तू नवाबों को वंडी दी चीज हजम नहीं होती।